इंडिया बोल रहा कि पहली खबर की शुरुआत करते हैं। 2024 की लड़ाई अब भीषण रण की तरफ बढ़ती जा रही है। 2 दिन बाद तीसरे चरण का रण हो रहा है और लिहाजा कोई भी दल अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। राम रथ पर सवार होकर बीजेपी जीत का हैट्रिक निकालने निकली है और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर भगवान राम से आशीर्वाद लेने पहुंचे। तीसरे चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर भगवान राम के दिव्य दरबार में पहुंचे, हाजिरी लगाई, आराधना की। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम को साष्टांग दंडवत किया, उनसे चुनाव में हैट्रिक का आशीर्वाद लिया। रामलला के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी करीब 15 मिनट तक रहे और हाथ जोड़कर भगवान राम को नमन करते नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं और राम भक्ति उनकी जग जाहिर है। राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो किया। केसरिया रंग में रंगे रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो पर निकले। मोदी ने अयोध्या के सुग्रीव किला से शुरू होकर लता चौक तक रोड शो किया और जिसमें 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। भारी भीड़ और उसकी तस्वीरें आप देखिए। रोड शो में दोनों तरफ से फूलों की बारिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया और मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी पर 100 क्विंटल से अधिक फूलों की बारिश की गई। पीएम मोदी ने भी जगह जगह रुककर राम भक्तों और पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री के रोड शो में उनके स्वागत करने वालों में बेहद उत्साह नजर आया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और साथ साथ फैजाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह भी नजर आए। और दरअसल लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण आते आते राजनीति बहुत आक्रामक हो गई है। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। वोट बैंक साधने के चक्कर में नेताओं की जुबान जहरीली हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि उन्हें भगवान राम का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और 2024 में पूरे देश में कमल खिलेगा। राम द्रोही परास्त होंगे और राम भक्त तीसरी बार भगवा लहराएंगे। अयोध्या पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रैली में भगवान राम का जिक्र किया। आज उन्होंने ताबड़तोड़ कई रैलियां की, उसका भी मैं आपको जिक्र करूंगा, बताऊंगा। दरअसल आज कई जगहों पर प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। मेरा एक काम करोगे, पक्का करोगे? एक काम करना, घर घर जाना, जितने लोगों के घर जा सकते हो जाना और जाकर के कहना अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर परिवार में पहुंचा देंगे। जब मेरा राम राम पहुंचेगा ना तो उस परिवार के मुखिया मुझे आशीर्वाद देंगे। जब उनका मुझे आशीर्वाद मिलेगा ना तो मुझे एक नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। तो आप देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन के बाद रोड शो किया और वो रोड शो काफी भव्य रहा। तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो काफी लंबा चला। 2 किलोमीटर तक का सफर तय करने में उन्होंने काफी वक्त लगाया और आप देखिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे और रामपथ से लेके लता मंगेशकर चौक वहां तक जाने में आप देखिए कितनी भीड़ है। पहली तस्वीर आप देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं और फिर वहां से सीधे पहुंचते हैं रामलला के दरबार में और वहां पर उन्होंने हाथ जोड़कर बाकायदे पूजा अर्चना की, जीत का आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर वो देखिए किस तरीके से केसरिया रथ में सवार होकर उन्होंने रोड शो किया और इस रोड शो की तस्वीरें भी आपको देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री उनके एक तरफ है और दूसरी तरफ है फैजाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह और दोनों तरफ हालांकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। राम मंदिर के रामपथ यानी सुग्रीव द्वार से रामपथ से ये रोड शो शुरू हुआ, इसके बाद भक्ति पथ होते हुए ये लता मंगेशकर चौक तक। लेकिन इस दौरान आप देखिए भीड़ कितनी है। लगभग 1 क्विंटल फूलों की बारिश की गई और उनका भव्य स्वागत किया गया। आज इटावा में, सीतापुर में भी प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे रैली को संबोधित किया, विपक्ष पर हमला किया। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने राम मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया और कहा कि आज 500 सालों का सपना साकार हुआ है। आज
हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। बीजेपी के गठन के बाद से ही राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सियासी एजेंडा था और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी की वैचारिक विजय है। प्रभु श्री राम का मुद्दा बीजेपी की सबसे ठोस बुनियाद है। श्री राम के सहारे ही बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का राममय होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो श्री राम ही हैं जिन्होंने नरेंद्र को मोदी बनाया। वो राम ही हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर से वर्ल्ड का सबसे चर्चित लीडर बना दिया। और आज जब मोदी राज में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी राम रथ पर सवार होकर मिशन 400 को कामयाब करने में जुटे हुए हैं और राम का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे, इसको लेकर हालांकि सियासत भी हो रही है, विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, लेकिन राम मंदिर बीजेपी का कोर एजेंडा था। हम लोग यूपी से उस वक्त सवाल उठाया जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, लेकिन अब मंदिर बन गया और तीसरे चरण के चुनाव से पहले वो पहुंचे भी हैं। अब यूपी में 60 से अधिक सीटों पर चुनाव बचा हुआ है, यानी 2 चरण का मतदान हुआ, अभी 5 चरण का बाकी है। देश में लगभग 350 सीटों पर अगले 5 चरण में मतदान होना है। बीजेपी को लगता है कि मोदी अयोध्या दौरे से इन सभी सीटों पर असर पड़ सकता है और यहां से एक बड़ा मैसेज जाएगा। वो क्या रहेगा उसको भी आप समझिए। दरअसल पहले 2 चरण में यूपी की 16 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर चुनाव हुआ। अयोध्या के लोग 20 मई को वोट डालेंगे और इसके बाद फैजाबाद लोकसभा सीट पर 5वें चरण में चुनाव होगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से यूपी के बचे हुए लगभग 64 सीटों पर असर पड़ सकता है। बचे हुए चुनाव में राम की लहर को जिंदा करने की पूरी कोशिश और कवायद की जा रही है, क्योंकि राम का जो नाम है, राम का जो मुद्दा है, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, 7 मई को तीसरे चरण का रण होना है और इसके बाद 4 चरणों की वोटिंग बाकी रह जाएगी। ऐसे में ठीक चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या क्यों जाना पड़ा? सवाल उठ रहे हैं। क्या रामलला के दर्शन किए बिना 400 के प्रण को पूरा नहीं किया जा सकता है? ये सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रमोद जी, आपको ऐसा लगता है कि राम मंदिर का जिस टाइम पर हुआ और चुनाव के बीच में जितने दरमियान जो वक्फा, मतलब जो फासला था, मंदिर का मुद्दा पहले ही पीक कर गया? जो बेनिफिट बीजेपी ने सोचा होगा शायद उतना इस बार बज नहीं है उसके लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि मंदिर मुद्दा चूंकि एक 80 के लास्ट से 90 से जो वही फर्श से और शिखर तक जो पहुंची है, मंदिर मुद्दे पे पहुंची और वो पूरा हो गया। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ जल्दीबाजी में वहाँ मंदिर का एक टारगेट रखा कि 24 के इलेक्शन से पहले हो जाए, वो हो गया। लेकिन लोगों को, जनता को ये उम्मीद थी कि ये मुद्दा हमारा 2024 के चुनाव का सबसे श्रेष्ठ और सबसे शानदार मुद्दा होगा जो हमको वोट दिलाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। शायद मुझे लगता है कि जिस ढंग से चूंकि धर्म का मामला है, संस्कृत का मामला है, जिस ढंग से धर्माचार्यों ने और शंकराचार्यों ने उसके समय को लेके जो उन्होंने कहा, उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आया कि ये इस पर राजनीति हो रही है और शायद इसलिए वो मुद्दा उतना हो नहीं पाया। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी उस मुद्दे को उतना हाईलाइट करना भी उचित नहीं समझा कि लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो भी उस मुद्दे से बैकफुट पे आ गई। दुबे जी, आप भी मानते हैं कि ये मुद्दा थोड़ा पहले पीक कर गया? बीजेपी ने जितना सोचा होगा कि इसका एक हाई बना रहेगा, वो कर पहले ही डाउन हो गया। ये बात आपकी ठीक है, और वो इसलिए कि देखिए, जब हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो हमारी जो मतलब उसके साथ जुड़े रहने की बात होती है, थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। तो अब वो जिस हिंदू को बताते हो कहते हैं हाँ ठीक है, मंदिर बना दिया आपने। और इन आंकड़ों को आप देखिए कि जब जनवरी में मेन कार्यक्रम हुआ, उसके बाद से, हाँ जी,
उसके बाद से लगातार वहाँ अयोध्या में जाने वालों की संख्या घटती जा रही है, लगातार। ये सरकारी आंकड़े लगातार घट रही है। घट रही संख्या। ठीक, लोगों से अगर बात करें तो कहते हैं नहीं बहुत अच्छा किया, बन गया मंदिर, अच्छी बात है, लेकिन फिर हमारी रोजी रोटी का क्या, हमारी महंगाई का क्या, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी की सीटें पिछली बार जो 62 और 2 उसके सहयोगी पार्टी को थी 64, उस आंकड़े से ऊपर जाएगी या नीचे रहने के आपको लगता है? देखिए, अभी 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, अभी तकरीबन 6 चरण बाकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण जहां से मैसेज जाता है उत्तर प्रदेश से, उसमें पूरे चुनाव बाकी हैं। पश्चिमी यूपी को छोड़ दे तो मध्य यूपी बाकी है, पूर्वांचल बाकी है, अवध की बेल्ट बाकी है। तो जो एक मास मैसेज जाना चाहिए हिंदुत्व का, उनके बीजेपी के एजेंडे का, वो अभी जाना बाकी है। चुनाव का जो बूम बूम होता है, जिसको हम बोलते हैं पीक पर, वो अभी आना बाकी है। और वो मुझे लग रहा है कि तीसरे चरण के चुनाव जब होंगे तब वहाँ से शुरू होगा। और जो हिंदी भाषी बेल्ट है पूरी तरीके से, चाहे अवध हो, चाहे पश्चिम के अलावा जो बेल्ट बची है, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, वहाँ से मैसेज प्रधानमंत्री और स्वयं बीजेपी पूरी तरीके से देने में कामयाब होगी और लोगों के बीच में सुरूर चढ़ेगा कि हाँ, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो आपने सुना, जो राजनीति के जानकार हैं, जो विद्वान, वो कह रहे हैं कि भाई 22 फरवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जो एक उम्मीद थी, जो एक राम लहर की बात थी, वो अब थोड़ा डाउन हो रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि सोमनाथ मंदिर से जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, तो उस वक्त से बीजेपी का नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और उसी संकल्प को लेकर आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अब संघर्षरत रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से उनका दौरा रहा 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024, यानी 5 बार प्रधानमंत्री रहते उन्होंने अयोध्या का दौरा किया। और आप देखिए ये संकल्प था बीजेपी का। और उस वक्त भी जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे, तो उस वक्त रथ यात्रा की पूरी जिम्मेदारी उस वक्त के नरेंद्र मोदी के ऊपर थी। और तब से उन्होंने संकल्प लिया था, प्रण लिया था। और उस वक्त बीजेपी का कोर एजेंडा मंदिर हुआ करता था। बाद में इसको फिर मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया और अब वो मंदिर बनके तैयार हो गया। 24 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया। अब इसको देखना यह होगा कि इस चुनाव में उसका कितना असर पड़ता है। तो अब इसे मजबूरी कहिए या फिर जरूरी, बीजेपी को अब ऐसा लगने लगा है कि बिना राम नाम के सहारे मिशन 400 को पार करना आसान नहीं है। और इसलिए राम नाम के सहारे सियासी आंच फिर से जलाने की जरूरत आ पड़ी है, ताकि आने वाले 5 चरणों में इसका माहौल नजर आए। तो ये तो रही अयोध्या का पूरा विश्लेषण, प्रधानमंत्री दौरे का पूरा विश्लेषण। अब इंडिया बोल रहा में अगली खबर का रुख करते हैं और जानते हैं अगली खबर क्या है। तो घड़ी में जैसे ही वक्त 5 बजते हैं, तीसरे चरण के लिए चुनावी शोर रुक जाता है। अब उम्मीदवार केवल डोर टू डोर जाकर वोट मांग सकते हैं, लेकिन तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनावी मुद्दों का जमकर पैराडाइम शिफ्ट हो गया, जिसके बाद से कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र के चुनाव में न्याय, गारंटी, विकास के मुद्दे के चलते तो है, लेकिन काफी धीमी इनकी रफ्तार से धर्म, जाति वाले जो मुद्दे हैं बहुत तेजी से रंग पकड़ लेते हैं। तो ये मुद्दे बदलते रहते हैं। मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, पीएम आवास मिला तो सभी जरूरतमंदों को मिला, नल से जल कनेक्शन मिला तो बिना भेदभाव सबको मिला, उज्ज्वला योजना की गैस मिली तो सबको समान रूप से मिली। हर योजना का लाभ उन्हें भी मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, बीजेपी रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है। బీజేపీ ప్రభుత్వం భారతదేశంలో రాజ్యాంగం వల్ల మీకు లభించినటువంటి రిజర్వేషన్లను తీసివేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది అని తెలియజేస్తా वो हमेशा से रिजर्वेशन के खिलाफ है। उनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए,